So, ladies and gentlemen, I welcome you all to the subject whose title is Data Communication and Networks, and in the abbreviated form we call it DCN. ठीक? You already know me. That is the reason. Probably इसकी जरूरत नहीं है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरे साथ एक सेमेस्टर में गुजारा कर लिया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि एक और सेमेस्टर भी आप मेरे साथ गुजारा कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसका सबसे डे वन पे कुछ चीजों को क्लियर कर लें, तो उसी तरह जिस तरह कि आपका डीसी उसमें था डीएसपी में, यहाँ पे आपकी ग्रेडिंग टेंटेटिव कैन बी चेंज्ड, फाइनल एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स 50%, 20% is your midterm weightage, while your sessional is of 30, which is a very nice percentage. 30% is one third approximately. लेकिन इसमें आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, क्विज़ेस भी मिलेंगे और एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा। और उस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने, मैं बात कर लूंगा यासर साहब से जो कि आपकी लैब करवा रहे हैं, कि वो आपको इस प्रोजेक्ट में शेयरिंग कर लें। डेफिनेटली आपको इसकी प्रपोजल भी बनानी होगी। प्रपोजल बनाने के बाद आप उसकी हमें रिपोर्ट भी देंगे और प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो इसका मतलब इतना हैवी वर्क सिर्फ 7% के लिए, तो हम कुछ वेटेज वहां से बोरो कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? बाकी असाइनमेंट्स डीएसपी के मुकाबले में ज्यादा और क्विजेस भी डीएसपी के मुकाबले में ज्यादा। तो अल्दो का आपको मैं बार बार कहता हूं कि अटेंडेंस से तो कोई फर्क में नहीं डालता, लेकिन क्विजेस और असाइनमेंट्स डेडलाइंस के ऊपर ही करनी है। यानी कोई आखिर में सेमेस्टर के आ जाएगा जी मेरी ये असाइनमेंट्स ले लो, तो उस वक्त नॉर्मली मैं आपको तक आपको उसके मार्क्स भी दिखा चुका होता हूँ, तो उसके आगे कुछ रास्ता ही नहीं होता। इससे मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह क्विज पॉपअप है सर, आप पॉपअप का मतलब समझते हैं कि इट इज ए एट एनी टाइम इट कैन हैपन, यानी कि इसके पहले से कोई डेडिकेटेड डेट नहीं अनाउंस की जाती। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी अटेंडेंस को खुद ही मेंटेन करें। मैं आपको उससे कोई नुकसान नहीं देना चाहता। ठीक है जी। इसके बाद आपको लास्ट क्लास सेक्शन ए में ही मुझे कहा गया था कि जी स्लाइड्स भी दे दो, तो ये स्लाइड्स भी मैं आपको गिरा दूंगा आपकी तरफ। किसके जरिए? लाजमी तौर पे आपका एक मेरे साथ डीसीएन में, सॉरी, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप मौजूद है। उस ग्रुप में मैं ये स्लाइड्स आपको दे दूंगा। लेकिन ये बताता चलूं कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि स्लाइड से पेपर आएगा। अगर आपको ये कोई ख्याल है दिल में कि जी इसी स्लाइड से पेपर बनता है, तो शायद पास भी बड़ा मुश्किल होगा। दी बल्कि अगर आप स्लाइड मांगते हो जरार, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप मुझसे पे एक बुलेट्स मांग रहे हो। दीज आर जस्ट द बुलेट्स। बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन जो है या तो बुक में है या मेरी बोलने में है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरी बोलने को और मेरी बुक्स जो मैं आपके साथ शेयर करूं उनके साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। तो स्लाइड्स मिल गई, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि कंप्लीट पेपर विल बी, और इवन 30% ऑफ पेपर विल बी फ्रॉम द स्लाइड्स। आई कांट इंश्योर यू। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि जेंटलमैन, अभी आपके लिए एक अगली स्लाइड में हम डाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो स्लाइड हमने देखी नहीं, तो इसलिए पहले आप जरा ये स्लाइड पढ़ के इन बाकियों को सुना दें ताकि आपको भी याद हो जाए। जी, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, आगे आ जाए जी, बिल्कुल डेस्क पे चढ़ जाएं, लेकिन ये पढ़ के इनको सुनाएं ताकि इनको पता चले। No mobile during class B and
Observe the class timings. तो ये आपको कह रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग ऑब्जर्व करना है। अगर क्लास की में इस तरह आए तो फिर सॉरी, ये दरवाजा बंद होगा। आपने इनको बता दिया क्या? लेकिन आज के बाद हाँ चलें जी, आज के बाद तो चलें, आपने इनको बता दिया इसलिए इनको याद रहेगा। ठीक है फ्रेश। बैठ जाए। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक चीज और वो है एकेडमिक ऑनेस्टी। होनी तो हर चीज में हमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती मसला है। इसलिए रुखमा को कहूंगा कि मैं नहीं इनको सुनाता, आप ही इनको सुना दो कि मैं क्या यहाँ क्या कहना चाहता हूं। जी रुखमा है, सुना दें जी इनको। Or to the cheated by copying, sharing answers in assignment and quizzes are involved with a mean received grade of 0 for the first instructions. What instructions will result in failure in the course? लास्ट टाइम भी उस वक्त आपके मैंने कहा था डीएसपी में कम क्विजेस थे या असाइनमेंट्स थी, तो जिन्होंने एक किया उसको नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक से ज्यादा में चीटिंग करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी से करते हैं, मेरे लिए वो चीटिंग कराएगा। और पहली दफा 0 दूंगा जैसे डीएसपी में भी दिया था, दूसरी दफा पे नहीं दूंगा। फिर मैं आपको मुकम्मल आपका मेजबान बनने का तहिया कर लूंगा। चीटिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी, अपना काम खुद करोगे। क्लियर? अब हम आते हैं जी टेक्स्ट बुक्स की तरफ। ये टेक्स्ट बुक्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अगर आपको हार्ड पे नहीं मिल रही अगर, तो कम से कम सॉफ्ट में आपके पास हो। तो पहली बुक वेल नोन ऑथर है विलियम स्टॉलिंग, शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना हो। तो विलियम स्टॉलिंग की 10th एडिशन की बुक है डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, डीसीएन। टाइटल से ही नजर आ रहा है कि ये हमारे कोर्स के मुताबिक है। इसी तरह हम इसके साथ जो किताब मिक्स करेंगे, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉप डाउन अप्रोच बाय रॉस। और ये इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 8th एडिशन है। मैं चाहूंगा कि आप ये दोनों किताबें गूगल करें और देखें कि दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाई भी जा रही है या नहीं। अगर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। और अगर ये दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में एक किताब यूज हो रही हो, अंडर ग्रेड में भी और ग्रेजुएट में एजुकेशन में भी, तो आपको कहना होगा कि फिर आपका भी जो स्टैंडर्ड है, ये लेवल है जो आप जिस लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है वो, क्योंकि मैं अपना लेवल कम कर नहीं सकता। क्यों? वजह यह है कि आपका कंपटीशन ग्लोबल है। तो मैं किस तरह आपको कोई लोकल कैरिकुलम निकाल के तो गुजारा करूं? चाहे आप कल यूएई जाके काम करें, सऊदिया करें, इवन यूरोप करें, आप नहीं कह सकते नहीं जी मैंने तो पाकिस्तान में पढ़ा है इसलिए पाकिस्तान में ये नहीं पढ़ाया जाता। तो दैट द रीजन वी हैव टू फॉलो वट एवर इज विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है? इसके अलावा भी मैंने एक बुक थर्ड में लिखी, बताई आपको, कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि डेटा कम्युनिकेशन को नहीं कवर करता लेकिन नेटवर्क्स को बड़ी अच्छी तरह से कवर करता है। लेरी पीटरसन और ब्रूस डेवी की एक बुक है। और जो फोर्थ बुक है वो सबसे आसान किताब है, वो किसी ईरानी ऑथर ने लिखी हुई है, लेकिन आपको उसके टाइटल से भी नजर आता है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, यानी कि ये भी आपके कैरिकुलम के बिल्कुल मुताबिक है। क्लियर? तो आपकी मर्जी, लेकिन ये बुक्स इस कोर्स में इस्तेमाल होंगी और आपको स्लाइड के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी करना होगा। क्लियर? ओके। इसके अलावा मैंने चंद दिन पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की
कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट मेरे साथ शेयर कर दें। उसमें एक शहजादे ने कहा वाई, और भाई मैंने उसको डीप डीप उस पर तो नहीं डालना था, या सेल तो नहीं करना था, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर मैं आपसे ना भी मांगू तो आप मेरे पास हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैंने ये मांग लिया कि जी आप ये दे दें। उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि इसके अलावा जो एफर्ट्स हमने किए हैं उसका अगर कोई फ्रूट हम आपको दे सकें तो हम इसमें खुश होते हैं। ये बात, जैसे कि आपको पता है कि आपके डिपार्टमेंट में, इस पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपके डिपार्टमेंट में ही हमने नो मोबाइल, अब तो स्लाइड पढ़ ली है ना जी अफजाल? मोबाइल आपका? मोबाइल किसका है? पेट करती है, वो नहीं बता कर रहे हैं, किसी का है? तो आपका है जरा, सच बोलो, अंदर ना हो। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आपके एकेडमी, यहाँ पे सिस्को का के साथ हमारा कांटेक्ट है, हम एफिलिएट हैं उसके साथ कह लें। अब ये तो आप मानेंगे कि सिस्को दुनिया की एक बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं आपको इस पे ब्रीफ थोड़ा सा करूं तो ये देख लें जनाब, सिस्को अपने बारे में कहता है कि मैं, ये देखें, सिस्को कहता है कि मेरे 24 मिलियन स्टूडेंट्स हैं सिंस 1997, यानी तकरीबन 28 साल में। वो कहता है कि मैंने तकरीबन 2.5 करोड़ मेरे स्टूडेंट्स हैं दुनिया में। शायद पाकिस्तान का एक इदारा भी ये नहीं कह सकता कि उसके 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। कहता है कि जनाब मेरे 31,300 एजुकेटर्स हैं, टीचर्स नहीं कह रहा, ख्याल रखें, टीचर्स नहीं कह रहा, एजुकेटर्स कह रहा है, इंस्ट्रक्टर कह रहा है। अभी कुछ देर में बताता हूं कि टीचर में और एजुकेटर में या इंस्ट्रक्टर में क्या फर्क है। ठीक है, ये बात बताओगे क्या फर्क है? टीचर आपको नॉलेज देता है, एजुकेटर आपको तरबियत करता है, आपकी, आपको एजुकेट करता है, और इंस्ट्रक्टर आपको स्किल्स देता है। नॉलेज और नॉलेज स्किल, स्किल के बगैर, नॉलेज के बगैर स्किल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो पूरा ब्लेंड आपके हवाले करता है। तो वो कहता है कि जी मेरे तकरीबन 31,300 दुनिया में इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो प्रॉब्ली यू आर लकी कि आपका इंस्ट्रक्टर भी, आपका टीचर भी इनमें से एक है। शुक्रिया। इसी तरह वो कहता है कि दुनिया के 12,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मेरा कोर्स वर्क पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि इनका कोर्स वर्क स्टेट ऑफ द आर्ट है। इन्होंने ये यूईटी के लिए नहीं बनाया, इन्होंने सरहद के लिए नहीं बनाया, इकरा के लिए नहीं बनाया, पूरी दुनिया में, यानी कि अमेरिका में भी कोई पढ़ेगा तो यही पढ़ेगा, जर्मनी में पढ़ेगा, स्पेन में पढ़ेगा, यूके में पढ़ेगा, कि चाहे जलालाबाद में पढ़ेगा, एवरीवेयर, या इंडिया में पढ़ेगा, एवरीवेयर द सेम कैरिकुलम इज बीइंग यूज्ड। तो मैं चाहता हूं कि जितना मुमकिन है ये कैरिकुलम भी आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा वो कहता है कि जी दुनिया के एक दो ममालिक में नहीं, 191 ममालिक में मैं मौजूद हूं। सिस्को कहता है कि मैं दुनिया के 191 ममालिक में मौजूद हूं। तो इससे पता चलता है कि इनकी ग्लोबल रीच क्या है।
इसका मतलब कि अगर आप ये पढ़ के इन 191 ममालिक में अगर खिदमत के लिए जाना चाहें, सर्व करने के लिए जाना चाहें, कमाने के लिए जाना चाहें, तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो होना तो ऐसा ही ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। फिर कहता है रिदा के अंबर को ये कह रहा है कि 96% जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, क्या होता है उनका, बेकार होते हैं, जॉबलेस होते हैं। क्या कह रहा है? शाबाश। कहता है 96% स्टूडेंट ऑब्टेन्ड अ कैरियर, कैरियर का मतलब जॉब्स, एंड आर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। कहता है कि मेरा ये कोर्स पढ़ने के बाद 96% लोग या तो जॉब पे चले जाते हैं और या फिर हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक इंजीनियर के लिए यही दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि या वो अगर हाई एजुकेशन करना चाहे तो वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए ओपन हो जाए, और अगर वो जॉब में जाना चाहे तो उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर इस चीज को हम, इन फिगर्स को, फैक्ट्स को देखें, तो पता चलता है कि इसके साथ दोस्ती करना नुकसान का नहीं है। क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन ये बात? तो इसलिए मैं आपको ये जो आपसे नेम वगैरह ले रहा हूं और लूंगा, वो इस पर्पस के लिए कि आपको यहां पे एनरोल कर दिया जाए। हाउएवर, इसके एक, अभी आपको बताऊंगा कि इसके एक कोर्स में 17 मॉड्यूल्स हैं। सॉरी, 17 के 17 में इस टाइम में, इस शॉर्ट पीरियड में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मोहसिन को पता है कि फिर जो यहां से पढ़ता है उसको एग्जाम भी होता है। मोहसिन, आपने दिए? कितने मार्क्स लिए? तो इसने इसमें 94% स्कोर किया है। तो आपको भी इस एग्जाम से गुजारूंगा, इसके दो फायदे होंगे। एक फायदा होगा कि कम से कम एक इंटरनेशनल एग्जाम का थोड़ी सी आपको फीलिंग मिल जाएगी कि किस तरह दुनिया कैसे एग्जाम लेती है। और नंबर टू, लाजमी तौर पर उसके जो मार्क्स होंगे उसको मैं आपके इस सेशनल में इंक्लूड करूंगा, या फाइनल में इंक्लूड करूंगा, या इसमें करूंगा। इसलिए अगर आप में से कोई नहीं देना चाहता अपना ईमेल, बड़ा सीक्रेट है, तो ना दे, बस वो मार्क्स उससे हट जाएंगे। जी, जो ऑफिशियल आपकी ऑफिशियल इसलिए मैं मांगते हैं मेरी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है, तो हम आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हमें वहां से नजर आ जाता है, तो हमें आपके मार्क्स में उसको ऐड करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने दिया हो HHK 209, तो HHK 209 को मैं उस मार्क्स को मैं कहाँ पे डालूंगा? इसलिए मैंने कहा था कि ऑफिशियल जो आपका ईमेल है वो ही दें, ताकि उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को देख के हम आपके मार्क्स इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले लेफ्ट साइड से, राइट साइड से पूछूंगा कितने लोगों ने अपने ईमेल्स और वो इंफॉर्मेशन जो आपसे रिक्वेस्ट की गई वो दे दी है। तो अभी तक 4 5 6 लोगों ने दी है इस साइड से। ओके, जिन्होंने यहां से नहीं दी, आज की डेट आपको डेडलाइन है, दे दें ताकि उसमें मैं ऐड कर दूं। लेकिन ये बताता चलूं कि फिर बाद में नहीं करूंगा। कहां पे? जनाब, आपके DCN के ग्रुप के अंदर मैंने एक लिंक आपके साथ शेयर किया है गूगल क्लासरूम का। आपको रिक्वेस्ट की कि उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दें। जी, तो मैसेज में डाल दें ताकि जो पहला वाला ईमेल है वो मैं निकाल दूं। ठीक, चलें, ये मसला तो रिजॉल्व हो गया। व्हाट अबाउट द लेफ्ट साइड? कितने एट द बैक जो दो रोज हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कितनों ने कर लिया हुआ है? तो यहां तो तकरीबन सबने कर लिया है, गुड। और अगर फ्रंट रो से पूछूं तो क्या हालात हैं? तो यहाँ भी 5 के 5 ने कर लिया, तो यहाँ पे इस साइड पे तकरीबन सबने किया है। यहाँ कुछ लोग रहते हैं वो भी कर लें, तो मैं आपको ये इसकी सब्सक्रिप्शन दे दूंगा। इसके साथ एक चीज और भी आपको दूंगा, और वो है आपको, आल्दो के ये काम तो
लैब का है, लेकिन शायद लैब ना करवा सके तो मैं वो भी करवाना चाहूंगा। और वो है, मैं थोड़ा सा आपको पैकेट ट्रेसर का एक्सपर्टीज भी देना चाहता हूं। अब आप कहेंगे कि पैकेट ट्रेसर क्या चीज है, आप कहेंगे कि पैकेट ट्रेसर क्या चीज है। तो जेंटलमैन, पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन का, सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन हमेशा सॉफ्टवेयर में ही होती है, सॉफ्टवेयर में इन सिमुलेशन का एक टूल है। अब अगर मैं आखिर में हुसन, अगर हुसन से पूछूं कि सिमुलेशन किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देगी मुझे? तो मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दूं। सिमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को मॉडल करना, यानी मॉडलिंग। अब मैं हुसन के पास वापस जाके पूछता हूं, मॉडलिंग किसे कहते हैं? किसी को मिमिक करना, अपने आप को प्रेजेंट करना इज नॉट मॉडलिंग, वो तो रियलिटी है। मैं एग्जांपल ये देता होता हूँ नॉर्मली, कि आपने देखा होगा कि टीवी पे एक ऐड आता है कि अब मुझे ये याद नहीं कि खातून है या जेंट है, उसके दांत में बड़ा सख्त दर्द हो रहा होता है, और वो शो ये करता है कि जी मुझे बहुत ज्यादा टूथ की वजह से मसला है, चेहरे से भी बताता है, आदो कि उसको ये मसला नहीं है। इसका मतलब वो मिमिक कर रहा है उस मरीज को, मिमिक्री कर रहा है उस मरीज की जिसके दांत में दर्द है। फिर उसके बाद वो टूथपेस्ट लगाता है, सेंसोडाइन रैपिड, याद है ना? तो फिर वो उसके बाद हंस के ऐसे शो करता है जैसे कि करता है या करती है, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसे करता है या करती है कि जनाब वो मसला, वो मसला रिजॉल्व हो गया है, मुझे तकलीफ से जान मेरी छूट गई है, रिलीव्ड पर्सन के तौर पे मिमिक्री करता है। इस अमल को कहते हैं मॉडलिंग। अब बात समझ आ गई? जैसे मिसाल के तौर पे, अगर व्हाट्स योर नेम, हारिस को मैं कहूं कि आके यहाँ पे टीचर की मिमिक्री करो, तो अगर ये यहां आके खड़ा होके, अब ये हारिस नहीं होगा, ये वो टीचर को बन के आपके सामने प्रेजेंट करेगा कि जी मिसाल के तौर पे एहसान ऐसे करता है, तो दैट इज ए मिमिक्री, दैट इज मॉडलिंग ए टीचर। अब समझ आ गई? तो यहाँ पे ये जो टूल आपको सिखा रहा हूं, उसका मकसद ये है कि आप लोगों को किसी भी नेटवर्क की, किसी भी प्रोटोकॉल की मिमिक्री करना, यानी मॉडलिंग करना आता हो। क्योंकि हर हर चीज को आप एक्सपेरिमेंटल बेड पे ले जाके नहीं कर सकते, किसी के पास भी इतना ना पैसा है ना इक्विपमेंट है, पॉसिबल ही नहीं है। तो दुनिया भर में लोग अपने आइडियाज को, अपनी लर्निंग को मॉडलिंग टूल्स के ऊपर करते हैं। बात समझ आ गई? जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहां पे आपको एक छोटा सा उसकी झलक दूं, देखें जी क्या लिखा हुआ है, सिस्को पैकेट ट्रेसर नजर आ रहा है, तो ये आपको प्रोवाइड करूंगा, और पहले पूछूंगा कि आप में से कितने लोग इसमें पहले से काम कर रहे हैं। ओनली टू, सवेरा और मोहसिन, एक पैकेट पे भी हैं जी, गुड। तो ये है वो पैकेट ट्रेसर। अब अगर मैं इबाद को कहूं कि इबाद, आपको ये क्या चीज नजर आ रही है, इबाद अभी कहेगा डब्बा। जी इबाद, तो ये कहते हैं मोडेम की तरह की चीज है। जी आप बताना चाह रहे हैं, नाम बताएं, और इसका नाम, इसका भी नाम बताएं। हब इसको बोलते हैं, नाम आपने नहीं बताया। नहीं, मुताहर, मुताहर कह रहे हैं ये हब है, हब है, या हब की तरह नजर आता है, हब की तरह नजर आता है।
अंबर क्यों उधर देख रही है, इधर क्यों नहीं देखती, क्या है ये? आप तो नाम ठीक लिया ना, अब बताओ। तो अंबर कह रही है कि राउटर है। क्या है? राउटर है। अब अगर मैं कहूं कि इस राउटर, क्यों हम इसको पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया के, अभी हमने देखा है कि तकरीबन 190 से ज्यादा ममालिक में ये इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है। जिस कंपनी में भी इस्तेमाल हुआ है उसको आप जैसे ट्रेन लोग चाहिए कि जो इसको ऑपरेट कर सके, इसको कॉन्फ़िगर कर सके, इसको इस्तेमाल कर सके। एम आई राइट? तो कैसे करूं? या तो मैं कहूं कि जी ये खरीदो, तो आप कहेंगे जी ये तो मुमकिन नहीं है। चलें अगर एक खरीद भी लें तो मैं कहूँ नहीं, हमारे इस एक्सपेरिमेंट में 2 इस्तेमाल होंगे, तो फिर आप दूसरी दिन जाके दूसरा खरीदेंगे। फिर मैं कहूंगा नहीं, हमने बड़ा नेटवर्क बनाना है, 10 चाहिए। इट्स नेवर पॉसिबल। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको जस्ट एक वो दे रहा हूं, ये जो राउटर आपका है, एग्जैक्टली यहां पे ये राउटर मेरे पास मौजूद है। ये है जनाब राउटर, ये वाला, ये वही राउटर है जो कि ये लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इबाद ने ये खरीद लिया। इसका मतलब है कि इस, ये जो आपको ब्लैक, किसी ने हब कहा, किसी ने क्या कहा, मॉडेम कहा, किसी ने ना मालूम कहा, तो सब ने ये मॉडेम खरीद, ये मॉडेम भी नहीं है, ये राउटर है, राउटर खरीद लिया है नहीं। एग्जैक्टली ये उसी तरह बिहेव करेगा जैसे कि वो कर रहा है। इसका मतलब ये उसको मिमिक कर रहा है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे मॉडलिंग कर रहे हैं एक राउटर की। अभी नहीं समझ आई मुझे? अभी मैं प्रीवियस क्लास में गया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, कि नेटवर्किंग हमें नहीं अच्छा लगता। क्यों? कहते हैं कि जी थ्योरेटिकल है। मैंने कहा इतना बड़ा झूठ! जो चीज कंप्लीटली प्रैक्टिकल है उसको कैसे आप थ्योरेटिकल कह सकते हैं? क्या आपके इर्द गिर्द इंटरनेट काम नहीं कर रहा? कर रहा है। दिस इंटरनेट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। दिस इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको ये ऐसे टूल्स और कुछ और टूल्स की मदद से मैं प्रूफ करूंगा कि मैं आपको नेटवर्क पढ़ाऊंगा नहीं। खुश हो गए? मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं पढ़ाऊंगा मोहसिन। आपका नाम रह गया, वो कहता नो प्रॉब्लम जी। मलाइका कहती है हम नेटवर्क देखेंगे इस नेटवर्क, इस क्लास में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको विजुअलाइज करें, इंस्टेड ऑफ दिस थ्योरी पे गुजारा करें। तो इट इज नॉट ए थ्योरी, इट इज द रियलिटी। और ये ऐसी रियलिटी है जो हर जगह है। बाकी सब्जेक्ट्स आपके जितने भी होते हैं वो अपने एरिया में काम करते हैं। एग्रीड? ये वो ये वो सब्जेक्ट है जो कि हर एक के, इसके बगैर नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल्स में चले जाओ, डॉक्टर तो है लेकिन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी वहां है। वहां पे राउटर्स भी हैं, स्विचेस भी हैं, वहां पे केबलिंग भी हुई हुई है। स्कूल्स में चले जाओ, यूनिवर्सिटीज में चले आओ, घर पे चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, कोई ऐसी जगह मुझे बताओ, रोड पे चले जाओ, कहते हैं जी वाईफाई अंदर बीआरटी में वाईफाई है। तो कोई जगह बताओ ना जहां पे ये नहीं है। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि न सिर्फ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल, यहां पे तो इतना स्ट्रिक्टली इसको ओबे नहीं किया जाता, लेकिन बाहर की दुनिया में जब गाड़ी ने आना होता है तो आपको पहले से नजर आ जाता है कि 2 मिनट में गाड़ी आ रही है, और अब ये गाड़ी निकल गई है, अगली गाड़ी 10 मिनट के बाद फिर स्टॉप पे आ जाएगी। तो क्या है वहां पे? कम्युनिकेशन, नेटवर्क। इसी तरह क्या आपका जहाज बगैर कम्युनिकेशन के फ्लाई कर सकता है? हरगिज नहीं।
वो कॉन्स्टेंटली नीचे कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से मेरी इस बात से कि ना आपकी एजुकेशन नेटवर्क के बगैर, ना आपकी हेल्थ बगैर कंप्यूटर के, ना आपकी इंटरटेनमेंट बगैर कंप्यूटर के, ना आपकी इंफॉर्मेशन बगैर नेटवर्क कंप्यूटर के। कोई एक जगह तो बता दो जहां पे नेटवर्क आपको, आप उससे जान छुड़ा लेंगे। जी मुताहिर। तो इट्स एवरीवेयर। और ये भी बताता चलूं कि इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन आप जैसे लोग हैं। 8 अरब पूरी दुनिया में आप जैसे लोग हैं, लेकिन जो डिवाइसेस हैं इनकी तादाद 21 बिलियन से ज्यादा है। और एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड दिस नंबर विल इंक्रीज अ लिटिल बिट एंड विल रीच टू 50 बिलियन। तो इससे तो क्लियरली अहमद को समझ आ रही है कि इस एरिया में कोई जॉब्स नहीं है। क्यों अहमद? ये 40 बिलियन जो 21 बिलियन से 50 बिलियन तक जाएगा, तो क्या 29 का फर्क है ना? इतना बड़ा फर्क तो नहीं है। तो ये हार्डवेयर भी जिन्नात बनाएंगे, इनको इंस्टॉल जो है वो फरिश्ते करेंगे। आप लोगों की आप लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। वो भी नहीं, रोबोट भी आपने बनाना है। तो क्वेश्चन इज दिस कि अगर कोई ये कहता है कि जनाब इसमें जॉब्स नहीं है, तो इट इज टोटली धोखा। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। इसी के बेस पे अगर ये आपको नहीं आता, तो आप कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आप में से कई लोग इसमें, मुझे कल आपका सीनियर है वो बता रहा था कि उसने ऐसा MLSA का एक वो किया, सर्वे किया कि स्टूडेंट किस एरिया में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो उसने मुझे बताया कि हमारे पास जो फिगर्स आए, मोस्ट ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी। शायद आपने भी उसमें हिस्सा लिया हो। इवन AI से भी ज्यादा साइबर में लोग, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं टू ज्वाइन। लेकिन नेटवर्क के बगैर साइबर सिक्योरिटी नहीं हो सकता। इसी तरह इसमें आता है, ये तो है अटैक। अटैकिंग नेटवर्क एक अलग है, फील्ड है। डिफेंडिंग अलग है। डिफेंस भी नहीं कर सकते हो जब तक नेटवर्क नहीं पता। इसी तरह होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। देखो फौजी होते हैं, तो एक तो इन्फेंट्री होती है। मुताहिर, इन्फेंट्री किसे कहते हैं? इन्फेंट्री उस आर्मी को कहते हैं जो प्यादे होते हैं, यानी कि जमीन पे लड़ते हैं। इसी तरह होता है इन्फेंट्री के मुकाबले में, मिसाल के तौर पे आर्टिलरी गोले गिराती है, आर्मर कोर टैंक लेकर जाती है। लेकिन एक उनके होते हैं कमांडोज। तो जो कमांडोज होते हैं दे आर लाइक इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी जब भी मुसीबत आती है वो आके उस मुसीबत को का मुकाबला करते हैं। मिसाल के तौर पे जहाज अगर कोई भी हाईजैक हो जाए, तो इन्फेंट्री आगे नहीं जाती, आर्टिलरी नहीं जाती, एयरफोर्स नहीं जाती, नेवी नहीं जाती, कमांडो जाता है। इसी तरह यहां पर भी साइबर में भी कमांडो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। यानी मुसीबत आई तो ये खड़ा हो जाएगा, मुकाबला करेगा, बचाएगा अपने आप को, अपने एसेट्स को प्रिजर्व करेगा, सेव करेगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन। तो जब तक आपको नेटवर्क नहीं आता तो ऑटोमेट किसको करोगे? तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पहले क्लास का मकसद ये था या है कि आपके साथ इस बात को क्लियर करूं, आपकी फीडबैक लूं और आपसे पूछूं कि क्या ये एक बोरिंग सब्जेक्ट
है, बोरिंग फील्ड है, इसमें कोई फ्यूचर वाइज कुछ भी नहीं है। क्या ख्याल है ये बात? अच्छी बात है, उसने कोई बुरी बात नहीं की, उस पर हंसी की जाए। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि सभी लोग जो है वो नेटवर्क में आए। नहीं, किसी को हार्डवेयर डिजाइन की तरफ भी जाना है, किसी को प्रोग्रामिंग साइड पे भी जाना है, किसी को डीएसपी साइड पे भी जाना है। यस, इट इज ट्रू। लेकिन ये कहना कि जी ये मुश्किल है या ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इस बात से या तो मेरे मुझे कन्विंस कर लें, मैं आपके साथ कन्विंस हो जाऊंगा, और फिर बाद आपके आपके सामने कहेगा नहीं नहीं आइंदा किसी ने भी नेटवर्क में नहीं जाना। लेकिन इन फैक्ट से जो मैंने आपको बताए, इससे तो क्लियरली ये नजर आता है कि दिस इज ए फील्ड जो कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरी फील्ड्स की तरक्की के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं तीनों क्लासेस को कंबाइन करके एक छोटा सा इवेंट कह लें, वर्कशॉप कह लें, करूंगा आप लोगों के साथ, कि अगर हम इस बात पे एग्री हो गए कि जी नहीं ये फील्ड अच्छी है, मुझे इसमें अपना, और याद रखें आपका स्टूडेंट्स का माशाल्लाह इनको हर चीज का पता होता है, इतने इंटेलिजेंट हैं, बस इनको एक चीज का पता नहीं होता कि डिग्री के बाद क्या करूंगा, विच इज वेरी बैड। 4 साल के बाद निकलते हैं और फिर पूछते हैं कि उससे हुक्म क्या करूं अब। तो अब इसमें लाजमी तौर पे आपका हक बनता है और हमारा फर्ज होता है बनता है कि हम आपको काउंसल करें, आपको गाइड करें। लेकिन ये गाइडिंग 4 साल के बाद करना फजूल है। जैसे आज तकरीबन कोई 11 बजे मेरी क्लास थी, तो कि 2 स्टूडेंट्स आ गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जलोजई से कि जी हमने ग्रेजुएशन की है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, और अब हमारा प्रोग्राम है कि जी हम सऊदीया जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाओ। तकरीबन हमारे पास 15 दिन है। मैंने कहा वेरी नाइस, हम आपको यही कह दुआ दे सकते हैं, बाकी बताएं। कहते नहीं हमें ये कोर्स वगैरह थोड़ा करवा दें कि हमें वहां पे जॉब मिल जाए। तो मैंने कहा बच्चे पहली बात तो ये है कि मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं वो रगड़ूं और आपको ये चीज आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने उसे बताया कि मेरी अभी 11 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास है, और उसके बाद मेरी अपनी भी कोई लाइफ होगी। मैं घर पहुंचूंगा तो तकरीबन 6:30-7 होंगे। तो मैं तुम्हें कैसे टाइम दे दूं? हाँ, 15 दिन पूरे के पूरे तुम्हें दे दूं। यहाँ और भी ऐसे लोग हैं जिनको आप मुझ पे हक है और मेरा फर्ज है, तो इसलिए मैं आपसे ऐसा वादा नहीं कर सकता। लेकिन अब उनको एहसास हुआ कि ये उधर जाने से सऊदीया जाके नौकरी इस बीएस डिग्री पे नहीं मिलेगी। वहां पे नौकरी हासिल करने के लिए इंजीनियर साहब को नॉलेज के साथ स्किल चाहिए, और अगर आप स्किल अपनी डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये कंफर्म है कि नॉलेज है। और इसकी मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं जिन मेरे स्टूडेंट्स ने डिग्री बाद में ली, नौकरी पहले ली। तो मजा तो इस पे ही आता है। स्पेशली आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। एक, नयाटेल का नाम तो सुना होगा। नयाटेल का जो सिक्योरिटी का मैनेजर है इस्लामाबाद में, वो आपके इसी, दो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है लेकिन मेरे साथ वो सिस्को में इन्वॉल्व रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड उसको जॉब मिल गई एक मल्टीनेशनल में जिनका बेस थे यूएई में। उसमें उसको पेड इंटर्नशिप मिल गई। 6 महीने उसने उससे नॉलेज भी सीखा, सैलरी भी ली। उन्होंने उसको जॉब ऑफर की, उसने रिफ्यूज कर दिया, और नयाटेल को बगैर डिग्री के, उसको डिग्री नहीं हुई थी, बगैर डिग्री के ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर आपसे जो चीज मांगता है वो क्या है? स्किल्स। उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मेरे पास स्किल्स हैं। मांगने वाले ने उससे ये नहीं मांगा कि डिग्री बताओ। इस तरह रिसेंटली
हमारे एक स्टूडेंट नहीं बल्कि दो, एक तो आपके सीनियर हैं, दो शायद दो बैच सीनियर, उनको लड़के भी जानते होंगे। रफी, रफी सेक्शन किसी एक सेक्शन का सीआर था, सेक्शन बी का सीआर था। और फीमेल जो है प्रॉब्ली वो सुमैया को जानते होंगे, वो भी सेक्शन बी में ही थी। इन दोनों को, एक को, और यहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जॉब सिर्फ किसी मखसूस जगह पे नहीं है। एक यहाँ पे कहीं नासर बाग रोड पे कहीं कोई हॉस्पिटल है आई पे, आई की, वहां पे वो जॉब पे चला गया है, और इससे पहले वो स्टॉर्म फाइबर में था, तो उसको क्यों जॉब मिल गई? दो जॉब्स वो कर चुका है, डिग्री उसने बाद में ली और दोनों जॉब्स में पहले ली। इस तरह सुमैया, इसको इस्लामाबाद में पहली इसको मिली वहां पे स्टॉर्म फाइबर में, और दूसरी इसको मिल गई उसी हॉस्पिटल की एक ब्रांच है इस्लामाबाद में 75K पे। तो मैं ख्याल एक बिगिनर को 75K मिल रहा हो तो नॉट बैड। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि 75K को बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये कम से कम आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अगर आप में स्किल्स हैं। और इससे भी मजेदार बात आपको बताऊं कि जो ही उसने अपनी डिग्री की थी तो उसने अपने उसमें डाला कि जी वो सिक्योरिटी के लिए कुछ काम उसने मेरे साथ किया था, उसने अपने लिंक्डइन पे डाला। तो फिर उसने अप्लाई नहीं किया, हवावे वाले ने उसको कांटेक्ट किया कि जी हमारा पिशावर में एक सेटअप है और हम आपको हायर करना चाहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे आपको ये अंदाजा होगा कि जॉब्स का मसला नहीं है, असल मसला सिर्फ ये है कि हम उसके लिए रेडी नहीं है। इसलिए फिर हम आखिरी 15 दिन में आगे कहते हैं कोई करिश्मा हो जाए कि जाके मैं शेखों को कोई धोखा दे दूं। ठीक है मलाइका, तो हम बात ये कर रहे थे। अब एक चीज और आपको बताता हूं, जो मैंने कहा ना कि वर्कशॉप आपके साथ करूंगा, वो वर्कशॉप ये करेंगे कि हम डिफरेंट, जो कि शायद अभी तक आपने नहीं किया, हम डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे जाएंगे और अपनी मर्जी जो आपको अच्छा लगता है, मैं नहीं कहता नेटवर्क जरूरी है, जो आपको अच्छा लगता है, यू वांट टू बी ए डेवलपर, you want to be a network person, you want to be a security person, you want to become a automation engineer, whatever you want, उसको हम सर्च करेंगे। सर्च करके हम अपनी मर्जी की जगह पे, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, दुबई में, यूरोप में, यूके में, जहां आपका दिल चाहे, हम मुख्तलिफ जगहों से एक ही तरह की जॉब के मुख्तलिफ जॉब्स के लिए जो एड्स होती हैं वो उठा लेंगे। क्लियर? किस लिए उठाएंगे अहमद? नहीं, जॉब तला हमें पता है कि हम 1.5 साल तक नहीं जॉब कर सकते। हमें पता है कि हम ना, अभी तो हम 6 सेमेस्टर का स्टार्ट है, अगर हमें कोई मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में जॉब मिल भी जाए, लाहौर में मिल भी जाए, तो हम तो नहीं जा सकते। इसलिए मतलब जॉब सीख करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें उसकी स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स ढूंढनी है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप देखें, ये आपके लिए मैंने एक पोर्टल ओपन किया, ये देखें। कहता है कि जूनियर इन्फो, और मुझे उस क्लास में ये पूछा गया, शायद सेक्शन सी था जी, कि ये तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। मैंने कहा ये जॉब देख लो, क्या क्या लिखा हुआ है, जूनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। जब जूनियर वो कह रहा है तो कह रहा है कि इट इज अ फ्रेशर। इसी तरह अगर आप यहां देखें तो लिखा हुआ है टैग लेवल 1। लेवल 1 का मतलब है सबसे नीचे, यानी फ्रेशर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम इस जॉब के रिलेटेड स्किल्स एंड टूल्स जो चाहिए, हम वो अपने पास नोट करना चाहते हैं। जो उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो निकालना चाहते हैं। लाजमी तौर पे हमें कम इसमें से शायद 5% भी नहीं आती होंगी। अगर इसी तरह हम गए इंडस्ट्री में, तो फिर मेरे स्टूडेंट मुझे नॉर्मली कहते हैं कि जी हमने तो जॉब आई, हमने तो अपना रिज्यूमी भेजा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, ढेर बदखलक दी। नहीं, वो बदखलक नहीं है, वो खुदाई खुदमगार नहीं है।
वो देखते हैं कि जो उन्होंने अपनी एड में जो ये रिक्वायरमेंट रखी है, आपको उनमें से कितना आता है, 10%, 50%, 70%, 100%। तो उनको वो बुलाते हैं जिनको ये चीज अवेलेबल होती है, जिनको ये चीजें आती हैं। तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पे अगर आपने वुलिटी मैनेजमेंट में काम करना है तो यू शुड नो अबाउट द नेसेस, you must know about the qualces, you must know about the open swass. Now these are the tools which are used for vulnerability management. इसी तरह वो कहता है कि कौन से टूल, काली, क्या मुझे काली आता है, क्या मुझे मेटाक्सप्लॉइटेबल आता है, मेटाक्सप्लॉइट, क्या मुझे बब सूट आता है। भाई मुझे आता ही नहीं है तो मैं जॉब के किस तरह उससे कहूँ कि नहीं नहीं मासरा को जाते मैंने कि जाते को मां बखला आंसर करे दे आवा मासरा से जाते कहीं। तो हम ये अपने पास नोट करेंगे और फिर हम अपने लिए एक स्केड्यूल बनाएंगे कि जनाब ये टूल हमें अगले 1 महीने में सीखना है, ये 2 महीने में सीखना है, ये 3 महीने में सीखना है, या बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, इसी तरह आगे चल जाना है, आपकी मर्जी। और जो होता जाए उसको टिक करते जाओ और अपने रिज्यूमी में डालते जाओ। क्यों? मुझे अभी कोई हफ्ता हुआ एक स्टूडेंट ने कॉल की, मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि जी मेरा बीआरटी में इंटरव्यू है। वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? अब लाजमी तौर पे मेरे पास कोई इल्हामी ताकत तो नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये पूछेगा, लेकिन मैंने उसे कहा जो तुमने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो तुमसे पूछेगा। अगर तुम्हें आता हुआ तो तुम कामयाब, और अगर तुमने धोखा में ऐसे ही लिखा हुआ है तो पकड़े जाओगे। तो रिज्यूमे में कोई चीज हम अपनी गलत नहीं लिखेंगे, और वो रिज्यूमे फिर जो बनेगा वो हम इन जॉब पोर्टल्स पे अपलोड कर देंगे। फिर हमें खुद उसके मुताबिक जॉब्स आएंगी, और जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ लिखा है ना, अप्लाई करेंगे तो फिर हमें वाकई उसकी कॉल भी मिलेगी, और शायद हम यही चाहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो क्या हमारा जो गोल है, हमारा जो पाथ है जरार, वो ठीक है या इसमें कुछ चेंजेस हमें चाहिए? तो इसी तरह आप, ये तो मैंने आपको बिगिनर्स के बताए। आगे और इस्लामाबाद में जॉब्स यहाँ पे हमारी सैलरीज कम है, लेकिन यहाँ पे देखो कहता है कि जनाब अगर आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पता है तो 40 to 70। इसी तरह कुछ जॉब फुल टाइम भी होती हैं, कुछ पार्ट टाइम भी होती हैं। इसी तरह वो कहता है कि अगर आपको आईटी और नेटवर्क ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 80 to 90। इसी तरह वो कहता है कि जनाब अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बनते हैं तो 80 पर मंथ। कहता है कि अगर आप सिक्योरिटी इंजीनियर बनते हैं तो यहाँ पे इसने सैलरी नहीं बताई हुई। सो कहने के यहाँ पे ये कहता है ओनली 180,000। तो इसका मतलब है कि जॉब्स कमी तो नहीं है, सिर्फ मसला ये है कि हमें ये चीजें आती नहीं है। तो क्या करें फिर इसके लिए? आराम करें, सब्र करें। क्या करें मलाइका? सीखें, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मकसद मेरा इसको करवाने का, क्योंकि ये आपका पहला कोर्स है इन द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले आपने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है, बट इट वाज प्योरली थ्योरेटिकल। तो उसको भी प्रैक्टिकल बनाया जा सकता था, लेकिन एनी हाउ, लेकिन हम भी इस कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम जहां तक मुमकिन है साथ साथ हम उसको, उसकी प्रैक्टिकलिटी को भी ऑब्जर्व करें। क्लियर एवरीवन? क्या मैं वापस जा सकता हूं अपनी स्लाइड्स पे? ओके। मजे की बात यह है कि इस एजुकेशन पे इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करते। देख लो, कहता है कि तुमने बीएस किया हो कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी और रिलेटेड फील्ड, इसमें मतलब डिग्री पे इतना उसका इतना स्ट्रेस, लेकिन यहां पे नहीं कहता मर्जी है आपकी। इसका मतलब है कि इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल्स है। क्यों अंबर? डिग्री में आपको छूट दे रहा है। कंप्यूटर साइंस की एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसने कहा था इवन डिप्लोमा,
कि तुम्हारी बीएस इंजीनियरिंग है या बीएस कंप्यूटर साइंस है या तुमने डिप्लोमा किया हुआ है, ऑल हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्किल पे नो कॉम्प्रोमाइज। तो इसलिए आई एडवाइज ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपने लिए कोई टाइम निकालें और उसमें अपनी स्किल डेवलपमेंट पे तवज्जो दें। क्लियर एवरीवन? अब मैं अपनी स्लाइड पे वापस जाता हूं और बुक्स के बारे में मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया हुआ है। अब हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 1 पे। स्टालिन की जो पहली किताब मैंने बताई, हुई वजीरिस्तान में, अच्छा आपका वो है बेहरान वजीर, स्टूडेंट भी है, वो कौन है? तो ये बात मुझे दो चीजें याद कराना। एक, मैं स्लाइड्स अपलोड करूं अगर मुझे भूल जाए, और दूसरा ये बुक्स वगैरह भी इंश्योर करेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक? या कोई कह रहा होगा कि जरूरत है सदे ऐसे नेट जाया के, ठीक है ना जी? हम बदकिस्मत कौम है, हमें किताब से दुश्मनी है। और जो तकड़ी कौम होती है, आपने देखा कि अमेरिका जैसी कुवत को भी चाइना ने टक्कर दे दी और उसको ट्रिलियंस का नुकसान दिया, मिलियंस का नहीं, बिलियंस का नहीं। हम तो खैरात बिलियंस में मांगते हैं, उसका ट्रिलियंस का नुकसान उसने किया है। शर्म भी नहीं आती, कहते हैं कि जी हमने अपने कर्जे को री रोल करवा लिया है। इसका मतलब कि हमने उनको कहा खैर है हमसे ज्यादा सूद ले लो, 2 साल हमें और दे दो। ये हमारी हालत है हम बेकारियों की। तो जेंटलमैन कहने का, लेकिन उस चाइना को देखो, जू ही उसको आंख उठाई गई, उसने कहा तुम्हारा चैट जीपीटी तो गया ना, आओ मेरे डीप सीक के साथ मुकाबला करो। कौमें ये होती हैं। यहाँ पे हम उस चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके कहते हैं डेरकारों को। तो द इशू इज मेक योर ओन चैट जीपीटी, दैट शुड बी द टारगेट ऑफ द इंजीनियर्स। क्यों अंबर? तो जेंटलमैन, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ करना बढ़ाना चाहूंगा, ये हर एक इस डिवाइस के अंदर, चाहे ये है चाहे ये है, चाहे है कि नहीं है, चाहे ये है, हर डिवाइस में ये ये जो एक वेरी डिफिकल्ट टास्क है, मानता हूं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जरार ने मुझे एक बात बताई हुई है, नहीं बताई तो फिर मौसम बताएगा, कि जब भी मुश्किल पड़ती है तो क्या 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 करना चाहिए। शाबाश, कुछ बोलो। कोई भी आपके प्रॉब्लम आ गया है एंड आई वांट दैट इट शुड बी सॉल्व, व्हाट यू विल बी डूइंग? ट्रबल शूटिंग। कैसे करूं? बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, जैसे गेटिंग ए डिग्री इज अ मुश्किल टास्क। डिवाइड एंड कॉन्कर। जब भी वो मुश्किल काम आए, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लो। जैसे अभी हमने कहा कि हम ये तोड़ लेंगे कि हमें ये चीजें आनी चाहिए, और फिर हमको एक स्केड्यूल के मुताबिक हल करने की कोशिश है। तो हमारा ये जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, ये बाकी तमाम नेटवर्क से ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बाकी नेटवर्क्स किसी खास एप्लीकेशन के लिए डिजाइंड है। जैसे मिसाल के तौर पे ये कमरा, ये लैब, इतनी बड़ी लैब या इतना बड़ा रूम, अगर मैं कहूं कि जी आप अपने घर में इसको एज ए किचन इस्तेमाल करें, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। नॉट, किचन तो किसी जगह में भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर के किचन को मैं क्लासरूम बना लूं, इसका मतलब कि दैट हैज बीन मेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। लेकिन डू रिमेंबर, योर कंप्यूटर नेटवर्क इज द ओनली नेटवर्क इन द वर्ल्ड which is not designed for a single, which can carry different type of applications. For example, अगर मैं जरार को कहूं कि इसके घर में केबल टीवी लगा हुआ है केबल टीवी?
जरा मुझे उससे आज रात को मुझे कॉल करना, कर लोगे? नहीं कर सकता, उसमें ये फैसिलिटी ही नहीं है। इसी तरह आजकल नहीं है, लेकिन एक वक्त में पेजर था जिसे आप टेक्स्ट के मैसेजेस करते थे। उस टेक्स्ट मैसेज के से मुझे एक कॉल कर दो। अगेन ये जेंटलमैन कह रहे हैं ना की व्हाट्स योर नेम, ऐसा। क्योंकि ये डिवाइस एक खास या टेक्नोलॉजी एक खास एप्लीकेशन को रन करने के लिए है। आपका केबल टीवी सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए है, वन वे है ओनली। लेकिन ये अच्छा बच्चा कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो तुम्हारे जेन में आता है तुम इस पे रन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे चाहो तो इस पे हेलो कर लो, चाहो तो इस पे वीडियो भेज दो, चाहे तो इस पे स्ट्रीमिंग वीडियो भेज दो, स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कर लो, चाहे दिल चाहे तो टेक्स्ट मैसेजेस कर लो, ऑडियो मैसेजेस कर लो, यानी वॉट एवर यू कैन थिंक अबाउट विच इज लॉजिकल यू कैन इंप्लीमेंट ऑन इट। इसका मतलब कोई आसान चीज तो नहीं है फिर। और फिर ये बात कहता है कि जनाब इसका हल क्या है, कि डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी इस मुश्किल काम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो, एंड दीज छोटे छोटे पीसेस विल डू सम फंक्शन विच इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली, एक खास फंक्शन करेंगे, एंड दीज फंक्शंस आर कॉल्ड लेयर्स। व्हाट वी कॉल देम, लेयर्स। अब ये लेयर्ड आर्किटेक्चर 4 अवेलेबल हैं। ठीक है सर, कोई एक बताओगी? कोई एक लेयर्ड आर्किटेक्चर का नाम बता दो। मलाइका बता दे, अंबर बता दे, रुखमा बता दे, एसन बता दे, टीसीपी आईपी मॉडल। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज टीसीपी आईपी मॉडल, जो बैक पे हमारे व्हाट्स योर नेम और आपने इस्तेमाल किया हुआ है पैकेट ट्रेसर। तो बताएंगे कोई और मॉडल का नाम? जी, ओएसआई मॉडल। इसी तरह कोई और बताएगा? एप्पल टॉक। ये कलर विजिबल नहीं है, लाइट कलर ले लूं? लाइट कलर ले लेते हैं जी। आई गॉट इट जी। जी, अब मुझे बता देख के बताइएगा। अब आता है टीसीपी आईपी, ओएसआई, मुझे यहां से कहा गया एप्पल टॉक, नोवल नेटवेयर, नोवल नेटवेयर। तो दुनिया में इस मुश्किल काम को 4 डिफरेंट मॉडल, मॉडल अभी बताया है, तो मॉडल हैं। इनमें से हम मेरी एम्फेसिस नंबर 1 पे होगी, क्योंकि 3 और 4 खत्म हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को रोक दिया है, तो रह गए सिर्फ 1 2। लेकिन मेरा एम्फेसिस 1 पे होगा। क्यों मोहसिन? ये इंप्लीमेंटेड है पूरी इंटरनेट पे, तो जो चीज इंप्लीमेंटेड है उसी को हमें पढ़ना चाहिए, क्यों अपना टाइम जाया करें? समझ आ गई? तो इस टीसीपी आईपी मॉडल ने इस सारे काम को 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, जो आपके सामने लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना? 1 इज सबसे बॉटम पे फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर। क्यों मुताहिर? ये टीसीपी आईपी मॉडल जो है, टीसीआईपी ने इस मुश्किल काम को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और उनके नाम क्या है? नंबर 1 फिजिकल लेयर, नंबर 2 डेटा लिंक लेयर, नंबर 3 नेटवर्क लेयर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर,
नंबर 5 एप्लीकेशन लेयर। और इनको नंबरिंग करोगे तो यही नंबर लोगे जो मैंने यहां पे लगाए हैं, 1 2 3 4 5। अहमद उल्टे नहीं लगा सकते हो। मैं अगर कल कह दूं कि जी लेयर 2, तो किसने लिखा ट्रांसपोर्ट क्रॉस, 2 का मतलब डेटा लिंक है, 1 तो किसी ने कहा एप्लीकेशन क्रॉस। क्यों जी, वही पढ़ा रहा हूं, वो तो बिल्कुल नहीं किया। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नाम जुबानी याद होने चाहिए। ये नहीं कहना नाम से क्या रखा है। चले जी आगे चलते हैं। अब हर लेयर के अपने काम हैं, और हर लेयर के काम दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश पढ़ाने वाला आपको आता है तो वो तो नेटवर्क नहीं पढ़ाता, वो इंग्लिश पढ़ाता है। जो आपको टेक्निकल राइटिंग पढ़ा कराने आता है वो टेक्निकल राइटिंग करवाता है, वो आपको नेटवर्क नहीं पढ़ाता, वो आपको डीएसपी नहीं पढ़ाता, वो आपको हार्डवेयर डिजाइन नहीं पढ़ाता, वो आपको एम्बेडेड सिस्टम नहीं पढ़ाता। वो कहता नहीं मैंने ये करना है। इस तरह हर लेयर का अपना काम है। और ये काम कौन करता है? हर लेयर के ऊपर 1 और मोर प्रोटोकॉल्स हैं। क्या है? प्रोटोकॉल्स, जिनको हम कहते हैं रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों एहसानुल्लाह, क्यों इतने परेशान हो? थक गया है? फिर भाग के जाओ, इसके लिए कोई खाना वाना लेकर आओ कि वो पढ़े और आपको दुआ दे। फिर उसके बाद उसके लिए चाय ले आना, फिर नींद भी चली जाएगी, आपका आना जाना भी लगा रहेगा। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि ये हर लेयर के ऊपर आप पढ़ेंगे कि मल्टी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि वो फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए लेयर को बनाया गया है वो फंक्शन ये परफॉर्म करेगी। क्लियर हो गया एवरीवन? अच्छा जी। अगर क्या, या गुड क्वेश्चन। प्रोटोकॉल का मकसद ये है, काम ये है कि लाजमी तौर पे यहाँ पे कोई काम अगर करना है तो काम कौन करता है? एल्गोरिथम। अब अगर आप उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर दो कि ये एल्गोरिथम मैंने इंप्लीमेंट कर दिया और ये मिसाल के तौर पे एरर डिटेक्शन करेगा, मिसाल के तौर पे कि जब भी एरर आएगा ये बता देगा कि एरर आ गया है, इसका मतलब ये एरर डिटेक्शन का प्रोटोकॉल है। अब बात समझ आ गई? इसी तरह जब भी इसको एक पैकेट मिलता है, ये उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देख के मालूम बता देता है कि इधर भेजो इसको, इसको चाइना की तरफ मत भेजो, इसको यूएई की तरफ भेजो, मिसाल के तौर पे। तो दैट टास्क इज परफॉर्म बाय दी प्रोटोकॉल। क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी क्वेश्चन? इज इट बोरिंग? ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से हम आगाज लेते हैं अपने काम का कि बेसिक जो कम्युनिकेशन का फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो क्या है। तो जवाब ये मिलता है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है, फंडामेंटल इशू ये है कि कोई एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस के साथ कुछ भेज दे, कुछ ले ले। जैसे आपको यहां पे भी नजर आ रहा है, और बचपन में आप ये शायद करते भी रहे हैं कि आप एक एक माचिस ले लेते थे और उसको एक धागे से बांध के इधर से बात करते थे और कहते हैं आवाज आ गई है। तो व्हाट यू आर डूइंग एट दैट टाइम? यू आर डूइंग कम्युनिकेशन।
और जिनके घर में वॉकी टॉकी था वो वॉकी टॉकी से करते थे। तो ये कह रहा है कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि जो चीज यहां से भेजी जाए, जो चीज पॉइंट 1 से सेंड की जाए, वो पॉइंट 2 पे रिसीव हो जाए। रिसीव या तो एग्जैक्टली हो जाए या अप्रोक्सीमेटली उसके करीब करीब हो जाए। क्लियर? तो देखें, यही वो कह रहा है कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एट वन पॉइंट। रिप्रोड्यूसिंग यहां पे हो रहा है, मेरे केस में इट इज 2 पॉइंट। एट वन पॉइंट either exactly or approximately a message selected or sent by another point। ये मैं नहीं कह रहा, ये शैनन कह रहा है। क्लियर एवरीवन? तो दैट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो चीज आप एक एंड से भेजें, चाहे दूसरा एंड आपके करीब सामने बैठा हो, चाहे दूसरा एंड जर्मनी में बैठा हो, दूसरा एंड कहीं भी हो सकता है। क्लियर एवरीवन? दिस इज द बेसिक definition of communication, कि when you send something from one end, it must be reproduced at another point, either exactly or approximately। ठीक है? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हर चैप्टर जब मैं शुरू करूंगा तो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर करूंगा, कि मैं यहां पे ये मेरा सीखना, ये चीज सीखना मेरा मकसद है। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले तो मैं इस पहले पॉइंट में 2 पॉइंट्स है मेरे लिए। पहले पॉइंट में मैं एक डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करना चाहता हूं। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में अगर मैं बिल्कुल बेसिक से आगाज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तरफ कोई सोर्स होना चाहिए और दूसरी तरफ कोई डेस्टिनेशन होनी चाहिए, और इस सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में कोई ट्रांसमिशन सिस्टम, या शॉर्ट में कहते हो, आसानी में कहते हो तो मीडिया कह लेता हूं। बस ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, सबसे दुनिया का सिंपलेस्ट। नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोकॉल वो चीज नहीं है जो दिखाई दे, प्रोटोकॉल वो चीज है जो करती है। नेटवर्क दिखाई देता है। जैसे मिसाल के तौर पे, बहुत ही इजी एग्जांपल, अगर एहसन और एहसन के पास कोई क्लिप है, वो एहसानुल्लाह को देना एहसानुल्लाह को देना चाहे, तो क्या कहता है, ब्लूटूथ ऑन करा, क्या कहता है, ब्लूटूथ ऑन करो। तो अब देखो, एक तरफ एहसानुल्लाह का डिवाइस है, दूसरी तरफ एहसन का डिवाइस है, दरमियान में मीडियम क्या, एयर है। दैट इज ए नेटवर्क, वेरी सिंपल नेटवर्क। इसी तरह इस वक्त आई एम रिकॉर्डिंग, इसका मतलब कि आई एम कनेक्टेड टू ए सर्वर विच इज लाइंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक एंड पे मैं हूं, दूसरे एंड पे जूम है, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, और मेरे और उसके दरमियान में एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। समझ आ गई? क्लियर है एवरीवन? मोहसिन, मुताहिर, नहीं समझ आ रही? इसी तरह एक तरफ मैं हूं और एक तरफ ये आपका दोस्त। ये इडियोरॉम नहीं है, ये लाइट वेव एक्सेस पॉइंट है। ये क्या लगा हुआ है, वाइट वाइट बॉक्स, लाइट वेव एक्सेस पॉइंट।
शॉर्ट में कहते हो तो एक्सेस पॉइंट कह लो। चलो, यहां से किसने बोला राउटर? तो आरएसएस को राउटर कहता है, आरएसएस को राउटर कहता है, आप क्या कहते हैं? हमें तो आपकी आवाज सुनने का शौक है। वो अब ये कहेगा कि मेरा भी दिल कहता है कि ये कह लूं। तो आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह, बक्स तो वही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अगली क्लास, आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपकी क्लास इधर है, तो यहाँ पे मैं काफी इक्विपमेंट ला के डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। बाकी एक क्लास जो है वो मेरी नहीं, बल्कि दो दो क्लासेस आज उधर थी ना। अच्छा, एक उधर थी। वो थोड़ा सा बदकिस्मत है कि वहां मेरे लिए हर चीज पहुंचाना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये राउटर की भी ये बॉक्स उसी तरह का है और फायरवॉल का बक्सा भी उसी तरह का है, लेकिन चीज दोनों का फर्क का मकसद उनका अलग अलग है। इसी तरह ये बक्सा भी आपको नजर ये आ रहा है कि ये राउटर है, और ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये राउटर है, लेकिन ये वाकई राउटर है और ये राउटर नहीं है। क्लियर होगी मेरी बात? तो हम पढ़ेंगे कि इस बक्स में ये क्या करे तो राउटर है, क्या ना करे तो अक्सर ये एक्सेस पॉइंट है, और क्या ना करे तो ये एक्सटेंडर है। ऐसा उनको मुश्किल हो गई। ये इंपॉर्टेंट बातें अगर हमारे साथ भी शेयर कर लें तो हम भी महसूस हो जाएं थोड़े से। समझ आ गई? तो हम देखेंगे कि राउटर में क्या फर्क है, स्विच में क्या फर्क है, लेयर 2 का स्विच हो तो क्या फर्क है, लेयर 3 का स्विच हो तो क्या फर्क है। तो कम से कम ये चीजें फील्ड में जाओगे, जो कि डेफिनेटली जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, तो आपको कम से कम ये चीजों का पता होना जरूरी है। क्लियर? कितनों को पहले से पता है? लेफ्ट राइट साइड, राउटर और स्विच का डिफरेंस। शाबाश जी। The two layers at the back, one layer at the front. Again, only two, but need to be more. बताएं, what is the difference between a router and a switch? बेस्ट पॉसिबल पाथ आपको बताना। जो स्विच है वो आपके डिवाइसेस को कनेक्ट लर्निंग और फॉरवर्डिंग का। So that is the answer. कोई गम नहीं, कम से कम एहसास तो हो गया ना कि जी चीजें सीखनी है। That's great. ये मकसद नहीं है कि यहाँ बताए कि जी ये आला या नहीं है। इस समय हाँ, अगर इस सेमेस्टर के बाद भी आला ना बने तो फिर हमारा क्वेश्चन होगा कि नहीं, जाया हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो आपने नेटवर्क्स की एग्जांपल ली। फिर इसी को मैं फर्दर भी डिवाइड करूंगा, कलर चेंज करके सोर्स के आगे ट्रांसमीटर लगाऊंगा, सोर्स के आगे ट्रांसमीटर लगाऊंगा, डेस्टिनेशन से पहले रिसीवर लगाऊंगा, तो फिर 3 से 5 कर दूंगा, क्योंकि अब मैं सोर्स हूं, ये मेरा ट्रांसमीटर है, ये आगे मेरा मीडियम है। मोशन फूल किधर है तुम्हारा? दिखाओ। ये है रिसीवर, और जिसके हाथ में है ये है डेस्टिनेशन। फिर हम इस ट्रांसमीटर के अंदर और इस रिसीवर के अंदर की थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ना चाहेंगे। क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सोर्स से जो चीज डेस्टिनेशन की तरफ आ रही है, जो किसको आप मैसेज कहते हो, नेटवर्क की जुबान में हम इसको ट्रैफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक।
रोड पे भी जो चलती है ट्रैफिक कहते हैं। तो हम बात करेंगे अबाउट दी ट्रैफिक के वॉल्यूम की। हम किसकी बात करेंगे? ट्रैफिक के वॉल्यूम की। मुताहिर के साथ कौन है जी? ट्रैफिक वॉल्यूम से क्या मुराद है? अभी प्रीवियस क्लास में जब मैं था, टीचर जो भी करता है किसी मकसद के लिए करता है। जब मैंने कहा ट्रैफिक वॉल्यूम किसे कहते हैं, क्लास ने कहा नहीं पता। तो मैंने फ्रंट पे फीमेल बैठी थी, उसे मैंने कहा मेरे लिए पानी लाओ। तो लैब 6 रूम 6 में वो पहले से एक ग्लास और पानी रख देता है। जब वो लेकर आई तो मैंने कहा रुक जाओ, ये जो तुम लेकर आई हो ये इसका वॉल्यूम है। ये 1.5 लीटर है कि 2.5 लीटर है, जो भी है ये इसका वॉल्यूम है। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि जो चीज की अमाउंट है दैट इज द वॉल्यूम, यानी हाउ मेनी बिट्स कैपेसिटी। तो हम बात करेंगे कि ट्रैफिक का ट्रेंड क्या है। ट्रैफिक के ट्रेंड से मुराद दो बातें, क्या ट्रैफिक बढ़ रही है या ट्रैफिक कम हो रही है। दो ही बातें हो सकती है ना, या बढ़ रही है या कम हो रही है या कांस्टेंट है। चलें तीसरा ऑप्शन ये डाल लेते हैं। क्यों जेंटलमैन, वाई इतना अफसुर्दगी क्यों? क्वेश्चन करें, मसला है तो नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हम देखना चाहेंगे, क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए देखना चाहते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है और ये ट्रेंड क्या है। कैपेसिटी क्या है और ट्रेंड क्या है। अगर कैपेसिटी हमारी कम है, ट्रेंड ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है हमने एक जगह के जाके रुक जाना है, हम पीछे रह जाएंगे। अगर हमारा हम उसके मुताबिक ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग है तो हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। और यही कम्युनिकेशन इंजीनियर कर रहा है। हर कोई कहता है मस्त मालावा। कोई इस क्लास में ऐसा कोई है जिसको शादो नाजर मैं कई पश्तों का वर्ड यूज करता हूं। जैसे प्रीवियस क्लास में मुझे दो ने कहा नो पश्तो, मैंने कहा ओबे। तो इस क्लास में कोई है? मौसम को नहीं समझ आती? कहाँ से बिलोंग करते हो? मानसेरा। वो भी मानसेरा से था, उकाशा। तो उसने कहा मुझे पश्तो नहीं समझ आती। साथ ही वो थी आमना, उसने भी कहा मुझे नहीं समझ आती। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं यूज करूंगा। तो यहाँ पे कोई है समझ आती है? तो यहाँ पे ये मौजूद है, नहीं इस्तेमाल करता। एनी हाउ, तो मैंने कहा कि जी आपको आपको मिसाल के तौर पे वो अपना क्या कहता है, बिजली नहीं है, कहता है कम करो वरना बंद कर दूंगा। ऐसा ही है ना? सुई गैस वाले क्या कहते हैं? गैस निश्ता, गैस नहीं है। पानी वाले कहते हैं बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, गुजारा करो। एक आपको कम्युनिकेशन वाले कहते हैं नोर इस्तेमाल, और इस्तेमाल करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की हुई है। वो चाहते हैं कि कैपेसिटी जाया हो रही है तो कम से कम कोई यूज करे, कुछ पैसे तो आएंगे ना। चाहे 10 रुपए का पैकेज कर ले और 2 घंटे लगा रहे। क्लियर हो गया मेरी बात? तो हमें इस ट्रेंड से ये पता चलेगा कि क्या हमें इस फील्ड में रहना चाहिए। अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि इस एरिया में जॉब्स डेफिनेटली हैं, यहाँ पे काम डेफिनेटली है, यहाँ के इंजीनियर्स। और अगर इस वॉल्यूम के इंक्रीज के साथ हम अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं तो वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी सेटिस्फाइड। और अगर नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज सम, आफ्टर ए वेरी शॉर्ट टाइम वी विल बी इन प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है ना? तो हम ये चीज देखेंगे। फिर हम देखेंगे की एलिमेंट ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए, 5 की एलिमेंट बताए और भी बताऊंगा। सोर्स, ये बात दूसरा। डेस्टिनेशन चलें 2, मुताहिर तीसरा। रिसीवर,
एसएन चौथा, ट्रांसमीटर अहमद पांचवा, मीडियम। तो अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर समराइज करूंगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को। किसको समराइज करूंगा? टाइप्स ऑफ सर्विसेज को, नेटवर्क्स को। टाइप से क्या मुराद? इट कैन बी छोटा से छोटा, इट कैन बी बड़े से बड़ा। सिंपल। मिसाल के तौर पे, इफ देयर आर टू सेंसर्स ऑन माय बॉडी communicating with one another, so such a network is called body area network, where the distance between the two devices may be a few inches or few centimeters. So such network is very small. इसी तरह सानुल्लाह को पता है कि वो अपने दोस्त को कहता है कि ब्लूटूथ ऑन करो, और मेरे ख्याल से एक दोस्त जो है वो यूनिवर्सिटी में बैठ जाता है और दूसरा हॉस्टल चला जाता है, ब्लूटूथ से बात करते हैं। इज इट? नो। इसका मतलब है कि यू हैव टू बी विद इन द सेम रूम, अ फ्यू मीटर अपार्ट ओनली। दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। तो पहले हमने स्टार्ट लिया विद बैन, बॉर्ड एरिया नेटवर्क, देन आपने कहा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। Instead of using the instead of using the Bluetooth, you can use the Zigbee as well. क्या ये बात? Zigbee, which is using the sensors. Then you can be very nice. You can be using a little bigger, which may cover a one lab like this lab, or a floor or a house, which means small area, local area network. These are definitely wireless, while this can be wired as well as wireless. क्या बोलना बच्चे? ये तो वायरलेस है ना? बैन, body area network, where the two sensors on your body communicate with one another, maybe sending the pulses, which is maybe the heartbeat or body temperature or something like this, to another device, maybe a controller. Make sense? Nice. अब लैन की वायरलेस की एग्जांपल बड़ी आसान है। आप सब लोग इस वक्त इनमें से किसी ना किसी नेटवर्क के साथ, कौन कौन सा यहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि 3 नेटवर्क्स मौजूद हैं। DCSC लैब 1, लैब 1 DCSC, लैब 1 DCSC 5G। ऑल ऑफ देम आर वायरलेस नेटवर्क्स। अमंग देम इडियोरॉम के साथ मैं कनेक्टेड हूं। तो अब मेरे और इस इडियोरॉम के दरमियान, इडियोरॉम नहीं कह रहा, क्या कहता हूं इसको मैं? एक्सेस पॉइंट, AP नहीं कहना, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये AP साहब जो हैं, इसके साथ मैं किसके जरिए कनेक्टेड हूं? वायरलेस, एयर, अनगाइडेड, जो मर्जी नाम ले लो। लेकिन जब ये लैब बनाई गई थी, तो शायद मैं लकी हूं, इसके लैब बनाते वक्त मैं चंद लोगों में से था जो कि आज भी है यहाँ पे हैं। तो ये जो आपको ये डक्ट्स नजर आ रही हैं, ये डक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, और यहाँ पे स्विचेस लगे हुए थे। तो ये सारे डिवाइसेस, ये देखें, इस टेबल से खास किस्म से बनाई गई हैं। इनमें केबल्स जाती थी, और वो केबल इन पोर्ट्स पे, इन आयोस पे, ये साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, यहां लग जाते थे। और ये यहां से इस डक्ट के जरिए तार जाती थी, यहां से पूरे से जाके यहां पे पहुंच जाती थी। ये कौन सा नेटवर्क है? वायर्ड। तो लैन कैन बी वायरलेस और वायर्ड। तो ये सारे लैब कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। क्लियर हो गया? फिर इस लैन के बाद क्या? कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। जैसे हमारा कैंपस, बिग कैंपस है,
अगर तमाम पेशावर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केएमयू, इस्लामिया, यूईटी, सबको अगर हम एक ही नेटवर्क में बांध दें कि भाई, और होना भी चाहिए, दैट इज ए कैंपस एरिया नेटवर्क। देन इज दी आदमी, मैन, metropolitan area network may be covering the whole city or a district, टाउन, सिटी, जो मर्जी कहें। टाउन इसलिए नहीं कहा कि आप ये ना सोच लें कि बस टाउन को, जो यूनिवर्सिटी टाउन है इसको, नहीं, टाउन से मुराद यहाँ पे द होल सिटी। क्लियर हो गया? एंड देन इज दी योर वैन। कैन यू गिव मी 3 एग्जांपल्स ऑफ वैन? मुताहिर नंबर 1, कोई एग्जांपल दो जो कि वैन की हो। एग्जांपल दो ना, ये नेटवर्क का नाम है। जिसको ये कहना चाहता है पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको इसने पीटीसीएल कह दिया, एग्रीड, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द वैन। उस पीटीसीएल से आप चाहें तो पिशावर में बात करें, पिशावर से बाहर करें, मुल्क से बाहर करें, कॉन्टिनेंट से बाहर करें, इट इज अ वैन। यस। मुताहिर के साथ कौन है? कोई और एग्जांपल देगा? नहीं देना चाहते? तो ये नहीं कह रहा कि मुझे आता नहीं है, कहता मैं बताना नहीं चाहता, वरना एहसन को भी पता चल जाएगा। तो इसके साथ कौन बैठा है जी? तारिक, आप नहीं बताना चाहते? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है हमारे साथ? ये बातें बताई नहीं जाती, लेकिन पेपर में ऐसे ना करना। हाँ, यही कह रहा हूं ना, वहां भी अगर कहो कि जी मैंने बता दी तो मसला हो जाएगा जी। तो द वेरी गुड एग्जांपल इज योर इंटरनेट। इससे अच्छी एग्जांपल क्या होगी? तो इंटरनेट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वैन। क्यों सर? वो तीसरी एग्जांपल दोगी? तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? यस, बोल दो, पहले 4 डिजिट बोल दो। तो मुझे बताओ कि तीसरी एग्जांपल दो मुझे वैन की। मोबाइल नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क। क्लियर हो गया? तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वैन। क्या मुश्किल बात है इसमें? डरने की क्या बात है? क्लियर हो गया? अभी तो मैंने सिर्फ 5 घंटे पढ़ाए हैं, 6ठा घंटा तो पढ़ा लूं। आपके अत्तर साहब, आपके अत्तर साहब जो हैं वो चेक करना चाहते हैं कि अभी मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। अत्तर साहब कहते हैं कि इसको 6 घंटे दें, ये भाग जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं भागूंगा। तो मुझे आप आखिर में क्यों हराते हैं? अभी तो 5 हुए हैं ना, 11 से 2 और 2 से 4। तो मैं पूरा हफ्ता हार 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 के मालूम करता रहूंगा, और अतर साहब यहाँ से गुजरते गुजरते हंसते रहेंगे, गोरा हरा दिया ना। उनको मुझ पे यकीन नहीं है ना, मुझे तो उनका यकीन बहाल करना है। क्या कह रहे हैं? अभी हो गया। अच्छा चलो, ये स्लाइड तो देख लो ना, प्यारी सी स्लाइड है। तो इस कोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये है मेरा पूरा कोर्स, जिसको मैंने येलो येलो में नजर आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स। अभी आपको बताऊंगा कि ये डेटा कम्युनिकेशन
तकरीबन सारा का सारा आपकी फिजिकल लेयर के अंदर कवर हो जाएगा। जब हम फिजिकल लेयर पढ़ेंगे, जो कि पढ़ेंगे 5 लेयर्स पढ़ेंगे ना, तो पहली लेयर तो फिजिकल हो गई, मुताहिर दूसरी कौन सी है? डेटा लिंक, तीसरी अपना बताई तो फिर अच्छा नहीं होगा। यानी मार्क्स रख लेते हैं ताकि किसी को फिर फायदा तो मिले ना। जी तारिक, चलो कह ले, लेकिन अभी मैं मान रहा हूं ये बात, लेकिन अगर इस तरह ऑर्डर के बगैर बताया पेपर में या क्विज में या असाइनमेंट में, क्रॉस। क्योंकि हर लेयर के बाद दूसरी लेयर की फंक्शनैलिटी है, अगर आपने वहां पे गलत लेयर लगा दी तो वो तो अपनी फंक्शनैलिटी करेगा, वो फंक्शनैलिटी वहां की नहीं है, तो डैट विल बी क्रॉस्ड। तो इसलिए तारिक को थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। तो चलें, फिजिकल के बाद हमें मुताहिर ने कहा कि डेटा लिंक, उसके बाद नेटवर्क या इंटरनेट लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर एप्लीकेशन लेयर। यही ऑर्डर याद होना चाहिए। एक चीज और बताता चलूं, चलें, इसके मुकाबले में इसमें तो आपको 5 लेयर नजर आ रही हैं। कितनी लेयर नजर आ रही तारिक? 5। चलो शुक्र है ये बता दी है, वरना ये भी नहीं कह दिया कि दाम ना खेम। कहां से तलक है तारिक का? कहां से तलक है आपका? तिरा से। तो क्योंकि एक स्टूडेंट ने आके मुझे कहा कि एग्जाम से पहले कि जनाब मेरी जो मैंने क्विज किया वो ठीक है। तो रगड़ा तो तुम्हें लगता था, लेकिन बच गए। उसने कहा कि मेरा क्विज इसलिए ठीक है कि तारिक को पूरे नंबर मिले हैं, मुझे क्यों नहीं मिले? तो मैंने कहा "तुम्हें कैसे पता है?" तो पहले मैंने उसको उसका क्विज दिखाया, तो ख्याल से आता क्विज के अगर ये दोबारा किया ना, तो उसने मुझे कहा कि जी उसका ठीक है तो मेरा कैसे गलत? तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? तो उसने कैसे बनाया? उसने कहा जी आखिर में हमने डिस्कस किया था। नहीं आओ, तो इसे अपने अपनी चीजों को हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास मैसेज पहुंच गया था, बस जो भी था। कहता जी तारिक को इतने नंबर मिले हैं, मेरे कैसे 0 है? मैंने कहा चलो खैर, आगे चलो जी। तो इसके मुकाबले में अगर ओएसआई मॉडल में आपको ये सिखाऊं, तो इसमें 5 की बजाय 7 लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, वेरी गुड नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इसका मतलब है नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। याद करना हो तो याद कर लो इस सेंटेंस को। फिर नजर नहीं आ रहा, नजर का बड़ा मसला है जी। जी अब नजर आ रहा है? पढ़ो, तारिक क्या लिखा है? प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। पहला पहला वर्ड याद कर लो। पी से प्रेजेंटेशन,
D से डेटा लिंक, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट थ्रो, S से सेशन यानी सॉसेज, P से प्रेजेंटेशन और A से एप्लीकेशन अवे। क्लियर एवरीवन? तो ये 7 लेयर इसी ऑर्डर में याद रखना मस्ट है। मुझे ये याद नहीं रहा कि उसने तारिक के साथ एक और का भी कहा था कि जी उन दोनों के मार्क्स सही हैं तो मेरा क्यों है। तो तारिक के साथ और कौन था वो मुझे भूल गया है। ओके, तो बचाओगे अपने आप को। ओके, आगे चलते हैं जी। तो लेडीज जेंटलमैन, ये दोनों लेयर्स के जब मैं आपसे पूछूं तो आपने मुझे इसके आंसर्स प्रॉपर देने हैं, इसी ऑर्डर में देने हैं, इसी तरह नंबरिंग करनी है। बल्कि मैं अभी ये बता रहा था कि इसी तरह नंबरिंग करनी है और काशा कहता है नहीं, अगर मैं उल्टा इसको यूं लिख लूं कि भाई यहां से एप्लीकेशन नीचे और फिर यूं जाऊं, तो मैंने कहा होता क्यों, क्यों हम ये करते हैं। द रीजन इज कि यहां से हम मैसेज जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा कैमरा मेरी वीडियो, मेरी पिक्चर, मेरी स्क्रीन कैप्चर कर रहा है और कैप्चर करके इस यहां पे एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है उसके हवाले करता है। ये प्रोटोकॉल अपना प्रोसेस करके इसको ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो अपना प्रोसेस पे करके इसको नेटवर्क लेयर के हवाले कर देता है। नेटवर्क लेयर अपना प्रोसेस करके डेटा लिंक लेयर को दे देता है। डेटा लिंक लेयर अपना प्रोसेस करके फिजिकल लेयर को देता है, जो कि जिसमें मेन एक आइटम है मीडियम। लास्ट में फिजिकल आता है। इसी तरह जब डेटा रिसीव होता है तो किसको होता है, फिजिकल को होता है, मीडियम से आता है। फिर आप अपने एनआईसी, अब बताऊंगा आपको अगली क्लास में, एनआईसी पे जाता है। एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दैट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ डेटा लिंक लेयर। एंड देन द डेटा लिंक लेयर, आगे जाके बताऊंगा कि इसके भी 2 सब लेयर्स हैं। ये बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पे नेटवर्क लेयर पड़ा हुआ है, जहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पड़ा हुआ है, जहां पे एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल पड़े हैं, और वो फिर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल अपने एप्लीकेशन से बात करते हैं। कुछ क्लियर हुआ है कोई इस वक्त जिसको बिल्कुल समझ ना आ रही हो? जनाब फिर कहेगा पढ़ाता तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे पूछ लेंगे कि समझ आई। जी, क्वेश्चन ये इसने पूछा कि ये कहाँ पे हो रहा है। क्वेश्चन जरार ने पूछा कि जो आप ये लेयर्स हमने लिख ली है कहाँ पे हैं। तो मैंने पहले बताया कि ओएसआई तो कहीं इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो इसलिए इसको तो उठा के साइड लाइन कर दो। ये एक रेफरेंस मॉडल है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है टीसीपी मॉडल, ये इम्प्लीमेंटेड है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं कि इस वक्त जूम काम कर रहा है ना मेरे कंप्यूटर पे, तो जूम कहाँ है, मेरे कंप्यूटर में। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन इज ऑन माय कंप्यूटर। अब ये किसी रियल टाइम एप्लीकेशन को, या चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहां से ईमेल करता हूं, तो अब ये ईमेल का सॉफ्टवेयर कहाँ है, इस मेरे कंप्यूटर पे। नाउ द एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन generates some bits which is given to the, अभी बताऊंगा, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल विच इज एन एग्जांपल एसएमटीपी। अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहता था लेकिन आपने क्वेश्चन किया। एसएमटीपी, एसएमटीपी इसको अपना प्रोसेस करके इसको ट्रांसपोर्ट लेयर के एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है टीसीपी। अब ये टीसीपी कहाँ है, या एसएमटीपी कहाँ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में।
ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? मेरी मशीन में। तो ये इसको आ जाए, वो अपने ट्रांसपोर्ट लेयर इसको आईपी को देगा, आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6, वो इसको हार्डवेयर को देगा, जो कि अभी यहां से किसी ने कहा एनआईसी, बताऊंगा अगली क्लास में, एनआईसी को देगा। एनआईसी के साथ आगे या हवा होगी या तार होगी, वो मीडिया होगा, उसको देगा। इसका मतलब सारी चीजें आपको नजर आ गई, ये कहाँ कहाँ पे हैं। बोलो क्या बोलना। हर डिवाइस की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें वो लेयर मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे इसमें सारी की सात की जरूरत, पांच की जरूरत थी, इसमें 3 है। ये जो डिवाइस नजर आ रहा है इसमें 3 लेयर्स हैं। जो स्विच यहाँ पे कभी लगा होता था उसमें 2 लेयर्स हैं। इसी तरह यहां से किसी ने हब कहा था, मॉडेम कहा था, उसमें 1 लेयर है। तो जो जिसकी फंक्शनैलिटी है उसके मुताबिक उसमें लेयर्स होंगी। Clear? और कोई क्वेश्चन जी? हसानुल्लाह, अहमद, अहमद के साथ कौन है? हसन, इधर भी हसन उधर भी हसन। आप एहसन है और वो हसन है, ओके जी। हसन, समझ गए? तो चलें, आज के लिए इतना काफी। और आज आपने मुझे हरा दिया। आपने, मुझे पता है कि आपने उनसे, सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर है, तो उसने आपने आपको चाह, आपका दिल चाह रहा था कि वो जीत जाए। तो मैं 5.25 घंटे के बाद, देखिए आखिर आखिर में जाके आपने मुझे हरवा दिया, वरना 6 घंटे पूरे करके उनके जाके बताता मैं 6 घंटे पढ़ा सकता हूँ। मेरी तरह क्या है आप? तो और पढ़ाऊं? मायूसी में कमी करूं?